साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज बात करेंगे असफलता के फायदों के बारे में। अब तक आपने जाना होगा कि सफलता एक अच्छी चीज है, लेकिन असफलता उससे भी बेहतर है आपके लिए। ये ध्यान रखना। हो सकता है कि इन असफलताओं के कारण ही ईश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी जॉब, एक बहुत बड़ा मुकाम, एक बहुत बड़ा लक्ष्य आपके लिए सोच कर रखा हो, संभाल कर रखा हो। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि असफलता के क्या फायदे हैं। बहुत मेरा मानना है, मैं इसका खुद एक उदाहरण हूं कि असफलता मुझे शुरुआती रूप में मिली। यदि मान लीजिए मुझे सफलता मिल जाती तो मैं वहीं का होकर रह जाता, उतनी ही स्टेज पर ही रुक जाता। तो असफलताएं मुझे मिली, मुझे अनुभव मिला और मैं आगे बढ़ता गया। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असफलता के क्या मायने हैं, किस प्रकार से उसको समझा जाए। यकीन मानिए कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा एक लक्ष्य साध रखा है कि आप वहां तक पहुंचे। तो मान लीजिए आप कोई एग्जाम देते हैं और उस समय आपकी उम्र 22 वर्ष है, तो जाहिर सी बात है आप ग्रेजुएशन में ही होंगे और उस समय आपके पास कम एक्सपीरियंस होगा और कम ही आपकी एनालिटिकल पावर होगी। तो बहुत कम इस तरह से आप सोच पाएंगे। और सपोज कीजिए आप एग्ज़ाम देते हैं और उसका रिजल्ट आता है और आप वहाँ पास हो जाते हैं। एक रिजल्ट ये रहता है कि पास होना और एक होता है फेल होना। पास हो गए तो यानी कि आप मान के चलिए कि आपको उस स्तर पर जितना लिखा पढ़ा था, जितनी आप में अनुभव था, जितना कुछ था, आप पास हो गए और आपको जॉब मिल गया। लेकिन जो फेल हो जाते हैं, ध्यान रखिए, वो लेसन्स लेते हैं, वहाँ से सीखते हैं। और मान लीजिए सीखने के बाद फिर वो एग्ज़ाम्स में उतरते हैं और वो फिर फेल हो जाते हैं। फिर वो लेसन्स लेते हैं, फिर वो लेसन्स यानी कि सीख लेते हैं। तो ये अगर आप देखिए कि अगर ये प्रक्रिया 2-3 साल चलती है, 4 साल चलती है, तो यहाँ तक आते आते उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27-28 वर्ष हो जाती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ इसकी तुलना करके देखिए कि यहाँ एक अच्छा अनुभव व्यक्ति पर आ जाएगा, ठीक उसी हिसाब से एक अच्छा एनालिसिस यानी कि एनालिसिस पावर उस व्यक्ति की बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो कि अगर तुलना करके देखें 2-4 साल बाद आप और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समझने लगते हैं और उसी हिसाब से आपको अपने मन की जॉब मिलती है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने 2010 में एक बड़ा एग्ज़ाम दिया था, जैसे यूपीएससी कराता है। मैं उसका रिटन तो क्वालिफाई था, लेकिन उसका जो फिजिकल था वो मेरे पे क्वालिफाई नहीं हुआ। और ऐसा ही एक उदाहरण और है, 2013-14 की बात है, 12-13 के करीब बात है, जब मैंने एक एग्ज़ाम दिया, एसआई का एग्ज़ाम था और उसमें मैंने रिटन क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल मुझसे वहाँ भी नहीं हुआ। तो सपोज करिए अगर मैं वहाँ उन जॉब्स में लग जाता तो क्या आज मैं इन स्टेज पे आ पाता, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे। तो यही मेरा कहना है, यही मेरा मानना है कि आप अगर ये सोचते हो कि आपको असफलता मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ रुक गए। आपको और ज़्यादा अनुभव अर्जित करने का ईश्वर समय दे रहा है और यकीन मानिए कुछ बड़ा आपके लिए उसने सोच के रखा है। तो एक अच्छी उम्र आ जाती है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छा कुछ आप गेन कर लेते हैं, अच्छी एनालिसिस पावर होती है। तो उस आधार पर आपको आपकी मन की जो जॉब है वो आपको मिलने के चांस रहते हैं, एनालिटिकल पावर आपकी अच्छी हो जाती है और मुझे लगता है कि उस तुलना में एक बेस्ट जॉब भी आपको मिल सकती है। इसके अतिरिक्त आप अच्छे अनुभव वाले हो जाते हैं तो आप एक कोचिंग बढ़िया सा ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर एक कोचिंग की कोई बात नहीं हो सकती, वहीं थमे रुके सी एक जिंदगी। यहाँ पर यदि आपको जॉब भी नहीं मिलती है तो मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़े बड़े दिग्गज इस समय अनुभव लेकर चला रहे हैं, जॉब छोड़कर चला रहे हैं। तो इस प्रकार के एक अनुभव से आप इस तरह की एक व्यवस्था अपना सकते हैं। दूसरा, एक मैच्योरिटी, मतलब एक इंसान की तरह देखें, यानी कि जब हम सामने वाले से बात करें तो ऐसा लगे कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व सामने निखर कर आ रहा है। तो वो व्यक्तित्व वाली बात यहां पर इस स्टेज पे नहीं आएगी, वो यहां पर आएगी। तो मेरा मानना है कि आप अगर फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो वहां घबराने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर अगर आप इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेसन्स आपको मिलते हैं और वो आपको मन की जॉब, बेस्ट जॉब, अच्छा स्तर, एक अच्छी लाइफ स्टाइल आपको देते हैं। आप बेहतर भी कर सकते हैं, जॉब भी आपकी अच्छी हो सकती है और एक मैच्योरिटी जो समय के साथ आनी चाहिए। अभी आप शायद ना समझें, लेकिन जब आप लगभग 30-35 साल के करीब होंगे तो आप जानेंगे कि अनुभव क्या चीज़ होती है, कि किस तरह से अपनी बात रखनी है, कैसे सोचने का तरीका होता है, किस तरह से
आपको अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करनी है, अपने विचारों को, तो वो सारी चीज़ें बहुत बाद में आती है। और यहाँ की जो जॉब्स होती हैं इनमें ज़्यादातर इंटरव्यू होता है। आप देख लीजिए IAS PCS की जॉब है, तो ये सारी जो है एक बड़ा अनुभव मांगती है, जो इंटरव्यू में मेंस में देख लिया जाता है। तो वो यहीं पर आकर ही हो पाता है कि इतने ठोकरें खाने के बाद अगर आप सफल होते हो तो निश्चित रूप से आप कुछ बड़ा प्राप्त कर पाएंगे सिविल सेवा जैसा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कम उम्र में जॉब नहीं लग रही है या जल्दी जल्दी सफलताएं नहीं मिल रही हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा बाद में इंतजार कर रहा है, जो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा, जो एनालिसिस पावर आपकी अच्छी बनाएगा और आपको बेहतर जॉब, एक अच्छे बड़े समझदारी वाले वातावरण में आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और एक बहुत बड़ी जॉब जो आपके इंतजार में है वो निश्चित रूप से आपको मिलेगी, यदि आप इस पूरी प्रक्रिया के दौरान निरंतर बने रहते हैं। निरंतर छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये इस तरह से चलता रहेगा सिलसिला। और यहाँ पर एक जो बड़ी जॉब, एक बड़ी कोचिंग, बड़ी मैच, एक पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से आपके इंतज़ार में होंगी। तो मेरा मानना है कि आप अपनी असफलताओं से बिल्कुल भी मत घबराइए और मान के चलिए कि किस तरह से एक कम अनुभव वाली चीज़ें, कम एनालिटिकल पावर वाली चीज़ें आपको कुछ पल का सुकून तो दे देंगी। मान लीजिए यहाँ पर इस स्टेज में आपको कोई जॉब लग जाए ठीक ठाक सा, तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ आप बाद में समझेंगे कि आप अनुभव के बाद कितनी बेहतर जॉब्स को जा सकते हैं, कितने सारे रास्ते आपके थोड़े समय बाद आपके लिए खुलेंगे, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है साथियों, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको सफलता मिलती है, आप आत्मसात करिए, चीज़ों को समझिए, जो गलतियां आपसे हुई हैं उन पर काम करिए और हर प्रकार से लेसन्स, दो चार गलतियां आपको हर एग्जाम्स में मिलेंगी, उनसे सीखते हुए फिर आप आगे बढ़िए। तो मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व आप बना लेंगे। और जिन जॉब्स में इंटरव्यू होते हैं, IAS PCS की जॉब है, प्रोफेसर की जॉब है, इनमें इंटरव्यूज हुआ करते हैं, तो ऐसी जॉब्स अगर आप निकालेंगे तो बताइए क्या आपके लिए ये जॉब अच्छी थी या आपके लिए अब ये जॉब अच्छी है। तो थोड़ा सा इंतजार सही, लेकिन बड़ी जॉब आपके इंतजार में। ध्यान रखिएगा, ईश्वर आपके इस कर्म के इंतजार में है कि वो आपको बड़ी सफलता दे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, आज आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।